और 9 उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार चली जाएगी। मैं बहुत लड़ाई देखी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस नीच स्तर की लड़ाई हमने पहली बार देखी। पल पल वो हर पल पढ़ते हैं, ये नया नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश। जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, मैं उसमें थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा। आजकल हम रोजाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, खासतौर से कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी उनका कोई मंत्री या कोई नेता, जो राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो एक दृश्य आज की तारीख में है, उसका जिक्र वो करते हैं। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में डिलीवर करने में असफल हुई है, पूर्ण रूप से असफल हुई है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जहां मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज के लिए दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो कांग्रेस के विधायक जिनका सस्पेंशन नहीं, जिनका निष्कासन हुआ, यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उनका भी जिक्र करते हुए और निर्दलीय विधायकों के ऊपर पैसे के जिक्र में कुछ बातें टिप्पणियां की, मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी 9 के 9 विधायकों ने तय किया है, 3 निर्दलीय और 3 निर्दलीय के साथ साथ में जो 6 कांग्रेस के, तो उस पर वो डेफेमेशन करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। और कुछ विधायकों की ओर से इसमें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है और उनको हर बात को जिम्मेवारी के साथ कहना चाहिए होता है। वो सबूतों की जिक्र कर रहे हैं, सबूत है तो मामला दर्ज करें जिनके खिलाफ है। ऐसे इस प्रकार से अगर सार्वजनिक बयान किसी भी विधायक के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ इस प्रकार से करते हैं, वो वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी है और उसके स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी गंभीर होंगे आने वाले समय में। जब 9 के 9 विधायकों ने तय किया कि हम मानहानि का मामला दर्ज करेंगे और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके बात करेंगे। मित्रों, मैं सारी चीज को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से नाराजगी विधायकों ने एक बार नहीं, कई बार, कई जगह जिक्र किया। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, उन्हीं में से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी सरकार को आगाह किया था। विधानसभा के बाहर भी उन्हीं विधायकों ने बार बार जलालत के लिए जिक्र किया था कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सारी बातों को सुना गया, लेकिन उसके बावजूद माना नहीं गया, नजरअंदाज करते गए। और उसके बाद परिणाम इस दिशा में हुआ। जब राज्यसभा का चुनाव हुई तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी छुपे नहीं की है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो ऑथराइज्ड थे वहां पर पोलिंग के दिन जहां राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहे थे, उनको दिखा करके वोट डाला है। और किसी सरकार की चलाने के लिए अगर नाकामयाबी रही है आज तक के इतिहास में, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नाकामी रही है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी रही है। 14 महीने के कार्यकाल में आपके 6 विधायक, जिनकी बहुत विधायकों की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की, आज के हिमाचल प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनसे ज्यादा है। सुधीर शर्मा के पिता 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। वो पार्टी छोड़ने के लिए विवश क्यों हुए, ऐसा कदम उठाने के लिए विवश क्यों हुए? जब बार बार इज्जत पर आती है बात,
तो स्वाभाविक रूप से आदमी स्वाभिमान के लिए कई बार कदम उठाता है, और इसलिए उठाया। रवि ठाकुर का इतिहास आप जानते हैं, उनका परिवार की पृष्ठभूमि जानते हैं, लता ठाकुर से लेकर के। जब हिमाचल का निर्माण हुआ तो हिमाचल के निर्माण के बाद सरकार बनने में उनकी हिस्सेदारी थी एक मंत्री के रूप में। उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी त्याग पत्र के, यानी कि वो भी अपने आप जो है वो कांग्रेस से बाहर जाने के लिए विवश हुए, कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला राज्यसभा में। अगर ये परिस्थिति बनी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि अगर कमी रही है तो उनके अपने आप में कमी रही है, और इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना करिए, कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता है 14 महीने की सरकार में, कौन उसके लिए दोषी है? और जिनका आरोप था, सीधा आरोप था कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, और उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन उनको नहीं नसीब हुई शिमला के रिज के मैदान में उनका स्टैच्यू लगाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए। उसमें हमारी भूमिका है क्या? कांग्रेस के एक मंत्रिमंडल के बैठक से उठ करके रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उसमें भी हमारी भूमिका क्या? कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष जो मंडी के सांसद हैं, वो एक बार नहीं 20 बार उन्होंने बयान दे दिया, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, एमपी की सुनी नहीं जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनी नहीं जा रही है। और ऐसे हालात में उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि काम नहीं हुए, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे? इसमें हमारा कसूर है क्या? ये सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग, कि सरकार को गिराने की कोशिश हुई, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, यह सरकार है ही नहीं। आज की तारीख में सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी और बहुमत से भी। जब राज्यसभा की सीट में इनके 43 विधायकों से संख्या 34 पर पहुंचती है और भाजपा की 25 से 34 पर पहुंचती है और अंततः भाजपा की जीत होती है, तो नैतिकता तो यह बनती थी कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार राज्यसभा में जीत दिलाने में वो असफल रहे, बहुमत होने के बावजूद भी वो हार गए। नैतिकता तो यह बनती थी त्यागपत्र देना चाहिए था। और उसके पश्चात जब बजट पर विधानसभा के अंदर बजट जिस दिन पारित होना था, पहला इतिहास है पूरे देश भर में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने बनाया, मुख्यमंत्री ने बनाया। जिस दिन बजट पारित होना था उनको लगा कि बहुमत नहीं है, हमारा बजट अगर पास नहीं हुआ तो सरकार यहीं गिर जाएगी। तो बजट पास करने से पहले भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से उठा करके सदन से बाहर फेंका गया, तब जाकर के बजट पारित हुआ है। कहां है सरकार? काहे की सरकार है? सरकार है ही नहीं, मैं कह रहा हूं, बड़ा साफ कह रहा हूं। ये टेक्निकल चीजों को टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम अगर बात कहें, राज्यसभा में वो हारे। बजट पारित उस सूरत में किया गया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो से वहां से उठा करके बाहर फेंका, तब जाकर के बजट पारित हुआ है। कहां है सरकार? और ऐसे हालात पूरे देश भर में देखने को नहीं मिले होंगे जब निर्दलीय विधायकों को त्यागपत्र देने पर विवश हुआ, वो होना पड़ा। क्यों? उनको धमकियां दी गई, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, मामले दर्ज कर दिए गए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। और आज तो मैं हैरान हूं, इस तरह के अभी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुए, उनको थोड़ा वक्त हुआ, 1 महीना हुआ, और विधानसभा से नोटिस दे दिए कि अपने रेजिडेंस, अलॉटेड रेजिडेंसीज है जो विधायकों के, उनको खाली करने के लिए आदेश कर दिए। इतनी गिरावट सोच में आ गई कांग्रेस के नेताओं की, यह हैरानी की बात है। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कह रहा हूं कि निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे रखा, लेकिन उसके बावजूद वो स्वीकार नहीं कर रहे। निर्दलीय विधायकों को 5 साल के लिए विधायक चुन करके आता है, वो 15 महीने में त्यागपत्र देने के लिए विवश क्यों हो रहा है? विवश इसलिए हो रहा है
कि जिस प्रकार से सरकार विधायकों को चुने वो प्रतिनिधि को प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने राजनीति में बहुत लड़ाई देखी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस नीच स्तर की लड़ाई हमने पहली बार हम देख रहे हैं। रवि ठाकुर जब तक विधायक कांग्रेस पार्टी के थे तब तक ठीक थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने राज्यसभा में वोट अगेंस्ट डाल दिया, जब उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनके घर जाने का रास्ता, जो पुश्तैनी रास्ता, वर्षों का रास्ता, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। आप सोच की कल्पना कर सकते हैं, सोच आप सकते हैं कि किस हद तक गिरावट आ गई राजनीति में। और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का एक दौर आया है जहां लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं। 6 उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 3 उपचुनाव अगर टेक्निकल ग्राउंड पे सारी चीजों को लेकर के होते हैं, अगर ये भी साथ हो जाते हैं जिनका अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि नियम यह कहता है अगर विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं तो उसको तत्काल स्वीकार किया जाता है। यह हमारे रूल्स हैं, यह हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है कि व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक अगर त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष के बाद, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन के अलावा कोई वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। हम इस सारे मामले को लेकर के आने वाले समय में अदालत में भी जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धन बल के आधार पर सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हम धन बल का नहीं, हम जन बल का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव जब 9 हो जाएंगे और 9 उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार चली जाएगी।